श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में उपसंहार में निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदं तथा। नदियों में जैसे गंगा जी श्रेष्ठ हैं, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा एको देवो देवकी पुत्र एवं। अच्युत भगवान श्रेष्ठ हैं देवताओं में, ऐसे ही वैष्णवों में भगवान शिव सबसे श्रेष्ठ है। भक्ति के 5 रस हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। और इन 5 रसों का आचार्यत्व तो भोले बाबा अकेले करते हैं, ये विशेषता है। एक साथ संभव नहीं है। वात्सल्य होगा तो माधुर्य, ये संभव है कि आप ठाकुर जी को लाला भी मानो और अपना पति भी मानो, एक साथ दोनों संभव नहीं है। या तो लाला मानो या पति मानो, कांत मानो, एक साथ 2 उपासना संभव नहीं। लेकिन भोले बाबा समर्थ है ना, 5 रसों के सिद्ध उपासक है। शांत रस की परिणति समाधि है। इतनी लंबी समाधि लगाते हैं, 87 हजार वर्ष की समाधि लगा लेते भोले बाबा। मनहु शांत रस धरे शरीरा, लगता है मानो मूर्तिमान शांत रस हो। ये उनकी शांत रस की भक्ति है। दासरस का आस्वादन करने के लिए देवाधिदेव महादेव हनुमान जी के रूप में प्रकट हो गए। हमारे प्रभु नर रूप में अवतरित हो रहे हैं, तो प्रभु के समान स्वरूप नहीं होना चाहिए, उनसे थोड़ा हल्का होना चाहिए। स्वामी के समान सेवक को नहीं होना चाहिए वेशभूषा में, स्वामी से के बराबर भी नहीं, स्वामी से उत्कृष्ट भी नहीं, स्वामी से अपकृष्ट होना चाहिए। प्रभु नर हैं तो मैं बानराकार लेकर के आऊंगा। बोले बाबा रुद्र देह तज नेह बस बानर भे हनुमान। ये स्वयं बानराकार लेकर के आ गए हैं। विवाह भी नहीं किया, ब्याह करने वाले सेवा नहीं करते हैं। ये नहीं कहना आप ब्याह करने वाले सेवा नहीं करते, हमारे कहने का मतलब दूसरा है। भाई ब्याह करने के बाद सेवा का भाव बढ़ जाता। कुछ बहू की सेवा करेंगे, बच्चों की सेवा करेंगे, साले सालियों की सेवा करेंगे, ससुर जी की सेवा करेंगे, सास जी की सेवा करेंगे, और बची कुची कुछ बनेगी तो फिर और की दूसरे किसी की सेवा करेंगे। तो भोले बाबा ने ब्याह नहीं किया, बोले हम बाल ब्रह्मचारी रहेंगे। पार्वती जी बोली हमको नहीं ले चलोगे सेवा में? बोले तुम रहोगी तो चक्कर पड़ जाएगा। वो नहीं कहा, नहीं मुझे तो आपको ले चलना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति के बिना शक्तिमान व्यर्थ है। आप अकेले कैसे जाएंगे? शंकर जी बोले इस अवतार में ब्याह नहीं करूंगा, बाल ब्रह्मचारी रहूंगा। पार्वती जी बोली चिंता मत करो, आप बानर के रूप में जा रहे हैं, मैं आपकी पूंछ बन के चलूंगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। युद्ध में आपकी सहायता करूंगी, जो काम आपसे नहीं होगा वो काम मैं करूंगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। व्यासी रावण के यहाँ 80,000 राक्षस ऐसे थे, 80,000, जिन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कि हम अजर अमर हो जाए, मरे ही नहीं। वो राम जी बार बार मार देते, वो फिर लड़ने आ जाते। युद्ध समाप्त ही नहीं हो रहा था। राम जी चिंतित हो गए। हनुमान जी बोले चिंता मत करो। जैसे किसान लोग सूखी करब को, फसल को इकट्ठा करके गट्ठर बना देते ना, पूरा बना देते हैं, ऐसे हनुमान जी की पूंछ ने उन 80,000 को घेरा लगा करके बटोर लिया, 5-7 लपेटा दे के कस दिया।
बेचारी इधर उधर नहीं हो पावे, और एक हुंकार लगाई और इतने ऊपर फेंक दिया उन 80,000 को, जहां ब्रह्मांड की सीमा में अलग अलग तत्व हैं, जहां वायु तत्व बड़ी तेजी से पवन घूम रहा है, अलाद चक्र के समान पवन घूम रहा, वहां फेंक दिया है। जिंदे रहो न मरे में, न जिंदे में घूमते रहो। वे 80,000 अब तक चक्कर काट रहे हैं। सोने की लंका में आग किसने लगाई? हनुमान जी ने। पर किससे लगाई? पूंछ से। जब पूंछ में आग लगी ना, तो हनुमान जी ने सोचा अब क्या करें। हनुमान जी की पूंछ में आग लग रही थी, तो रावण ठहाका लगा के हंस रहा था, ऐसे मूंछ पर ताव दे रहा था। हनुमान जी ने देख लिया, तो हनुमान जी ने क्या किया, वो इधर की मूंछ पर ताव दे रहा था। हनुमान जी ने सोचा कि पूंछ और मूंछ की तो कच्ची है, शुरुआत यहीं से करना चाहिए। तो पूंछ पकड़ के रावण की मूंछ जला दी। तो मेरी पूंछ जलाना चाहता था, पूंछ तो जली नहीं, मैं तेरी मूंछ जला देता हूँ। इधर की बुझाई तब तक इधर की जला दी। हनुमान जी की पूंछ का बार नहीं जला पाया, और हनुमान जी ने रावण की दोनों मूंछें जला दी। वीर का इससे बड़ा अपमान और क्या होगा। ये जलाया किसके माध्यम से? ये दास्य भक्ति के आचार्य हनुमान जी के रूप में, शांत दास्य सख्य, सख्य रस के आचार्य, हरिहर का सख्य वेद पुराण और इतिहास में प्रसिद्ध है। शिव विवाह का प्रकरण देखिए, हरिहर का सख्य कितना अद्भुत है। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, गोस्वामी जी कह रहे हैं। सख्यरस के भी ये आचार्य हैं, शांत दास सख्य। और हमारे ब्रज में शिवजी सख्यरस का अनुभव करते हैं भगवान के साथ। आपने दर्शन किया, पूंछरी की परिक्रमा करते हैं तो पूंछरी के लोठा का दर्शन होता है। और हमारे ब्रज में मान्यता है कि पूंछरी के लोठा के दर्शन के बिना गिरिराज जी की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। कहते हाजरी तो लोठा बाबा लिखते हैं, अन्न खाए ना पानी पीवे पड़ो रहे सलोठा, धन धन पूंछरी को लोठा। ये लोठा शब्द का अर्थ है पहलवान, और पूंछरी गिरिराज जी का वो भाग है। गिरिराज जी का आकार गाय का है, और वह पृष्ठ भाग पुच्छ भाग है, इसलिए उस भाग को पूंछरी कहा जाता है। और गाय जब बछड़े को दूध पिलाती है तो अपना मुंह घुमाकर इधर ले आती है, इसलिए जतिपुरा में प्रधान मुखार बिंद है गिरिराज जी का, क्योंकि गिरिराज जी गो स्वरूप है, सवत्सा गाय का स्वरूप है गिरिराज जी। तो ये लोठा शब्द का अर्थ ब्रजभाषा के अनुसार पहलवान, और पूंछरी गिरिराज जी के भाग का नाम है। जब ठाकुर कृष्ण बलराम गैया चराने जाते तो श्री हनुमान जी महाराज लोठा बाबा के रूप में वहां मिले, और ठाकुर जी को ये मल्ल विद्या सिखाते, और ठाकुर जी अपना अधरामृत प्रसाद इन्हें प्रदान करते। जब ठाकुर जी ने गोवर्धन पूजन किया है तो लोठा बाबा का पूजन अपने हाथ से किया, और कहा अब मेरी ब्रजलीला संपन्न होने वाली है, तुम यहीं पद्मासन लगाकर बैठ जाओ, आज के बाद तुम्हें भूख प्यास नहीं लगेगी, मेरी लीला के रस में तृप्त रहोगे। तो ठाकुर जी का सख्य का अनुभव किया हनुमान जी ने। वो हनुमान जी है लोठा बाबा, वो दूसरे नहीं। महावीरी चढ़ती है, गदा रखी हुई है, वो पूंछरी के लोठा के रूप में हनुमान जी ठाकुर जी के सख्यरस का अनुभव कर रहे हैं। शांत दास सख्य वात्सल्य, क्या कहना। अयोध्या में हो राम जी का प्राकट्य तो आते हैं, कभी ज्योतिषी बन के, कभी कुछ बन के, कभी कुछ बन के। और ब्रज में तो हमारे बूढ़े बाबा की लीला प्रसिद्ध है। गुसाई जी नंदगाम के बैठे हैं, नंदीश्वर महादेव इसका प्रमाण है। मैया निक दरस कराए दे, नैनन की तपन बुझाए दे। भोले बाबा आकर कहते हैं हमको दर्शन कराओ, हमारे नेत्रों की प्यास बुझाओ। आज भी वहाँ भोले बाबा विराजमान है, वात्सल्य का अनुभव करते हैं। नंदगांव का जो पर्वत है, पुराणों में उसे रुद्राचल कहा गया।
साक्षात शिवजी ही उस पर्वत के रूप में विराजमान है। नंदीश्वर महादेव की स्थिति कहाँ है? जहां से ठाकुर जी के गर्भगृह के स्नान का जल जाता वहां उनकी स्थिति है। बोले मैया मैं लाला जहां स्नान करे ना, लाला के स्नान को जल जहां से बहे वहीं मैं स्वयंभू लिंग के रूप में प्रकट रहूंगा। आज भी ठाकुर जी वहां विराजमान है। इतना उनको अद्भुत प्रेम है बालकृष्ण प्रभु में। और माधुर रस का तो कहना ही क्या, माधुर रस का आस्वादन वे गोपीश्वर महादेव के रूप में करते हैं। महारास में गोपी रूप में सम्मिलित होकर के माधुरी रस का भी आस्वादन करते हैं। इसलिए जितने भी भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनमें प्रमुख हैं भगवान शिव।